यूएस के एक प्लेन के इंजन से यहाँ पे बर्ड्स का एक ग्रुप टकराता है। दोनों इंजन्स में यहाँ पे आग लग जाती है। प्लेन यहाँ पे डूब जाता है समंदर में, लेकिन सारे के सारे पैसेंजर्स 155 पैसेंजर्स जिंदा बच जाते हैं। तो वो जिंदा कैसे बच गए, और उसके बाद फिर पायलट के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो रनवे के ऊपर लैंड करवा सकता था प्लेन को, लेकिन उसने जानबूझ के जो है वो समंदर में गिराया यहाँ पे प्लेन को। तो क्या उस पायलट ने यहाँ पे जानबूझ के गिराया था समंदर के अंदर प्लेन को? और अगर गिराया था तो क्या वजह थी कि वो पायलट ने जो है वो अपने साथ साथ 155 पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डाला था? इन सारे सवालों के जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर, इस कहानी से। तो कहानी है यहाँ पे सन 2009 की, जब 15 जनवरी 2009 को यहाँ पे यूएस एयरवेज फ्लाइट नंबर 1549, जिसको यहाँ पे न्यूयॉर्क से शार्लोट नॉर्थ कैरोलिना जाना था, वो यहाँ पे टेक ऑफ करती है यहाँ पे न्यूयॉर्क से। और उस फ्लाइट के पायलट थे यहाँ पे चेस्ले सली सेलेनबर्गर, जो यहाँ पे 57 इयर्स ओल्ड थे, और वो यहाँ पे पहले यूएस एयरफोर्स में थे। 1980 में वो रिटायर हुए और उसके बाद फिर यहाँ पे वो आ गए यूएस एयरवेज को उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज अ पायलट। और उनका तकरीबन 40 साल का जो है वो फ्लाइट एक्सपीरियंस था। तकरीबन 20,000 घंटे का एक्सपीरियंस सिर्फ उनका जो है ना वो यूएस एयरवेज के साथ था। तकरीबन 29 इयर्स का एक्सपीरियंस था उनका यूएस एयरवेज के साथ। और उसके साथ यहाँ पे जो को पायलट थे यहाँ पे, वो थे यहाँ पे जेफरी स्काइल्स, वो भी यहाँ पे 49 इयर्स ओल्ड थे, और उनका भी यहाँ पे जो है वो तकरीबन 16,000 घंटे का जो है वो फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और फिर ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, और जब ये आसमान में यहाँ पे 28,000 फुट्स की ऊंचाई पे थी, तो उसके बाद फिर बर्ड्स का एक ग्रुप जो है वो प्लेन के इंजन से जाके टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेन के इंजन में जो है वो आग लग जाती है। दोनों इंजन में आग लग जाती है। मतलब आप ये देखो कि बर्ड्स का ग्रुप एक इंजन से टकराया, लेकिन आग दोनों इंजन में लग गई। सली जो यहाँ पे पायलट था, वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है यहाँ पे कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम कहता है कि हमने आपके लिए जो है वो ये सारा रनवे खाली करवा लिया है, आप इसको टेक ऑफ कर दें रनवे के ऊपर। लेकिन सली कहता है कि मैं जो है वो रनवे तक नहीं लेके जा पाऊंगा इस जहाज को, और मुझे इसको जो है वो हडसन रिवर में लैंड कराना पड़ेगा, एक तरीके से गिराना पड़ेगा रिवर के अंदर। जिंदा बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो किस्मत होगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे इस प्लेन की लाइट चली जाती है और कनेक्शन कट हो जाता है यहाँ पे सली का यहाँ पे कंट्रोल रूम से। और उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल रूम में ये खबर फैल जाती है कि प्लेन जो है वो यहाँ पे डूब गया है, क्योंकि यहाँ पे रडार में भी शो नहीं हो रहा था प्लेन, तो प्लेन डूब गया होगा। और कैप्टन सली ने यहाँ पे जानबूझ के जो है वो फ्लाइट को रनवे के ऊपर लैंड नहीं कराया। उन्होंने जानबूझ के जो है वो उस प्लेन को यहाँ पे डुबा दिया उस समंदर के अंदर, हडसन रिवर के अंदर। ये खबर यहाँ पे कंट्रोल रूम में फैल जाती है। अब अगर कैप्टन सली यहाँ पे जिंदा भी बच जाते ना, तो भी उनके ऊपर जो है वो ये इल्जाम लग जाता कि उन्होंने जानबूझ के जो है वो मुसाफिरों को जो है वो डुबाया है और उनकी जान लेने की कोशिश की है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको जेल भी हो सकती थी। लेकिन किस्मत से यहाँ पे जो है वो प्लेन जो है वो डूबता नहीं है, वो यहाँ पे जो है वो लैंड हो जाता है हडसन रिवर के ऊपर। और उसके बाद फिर यहाँ पे इमरजेंसी गेट्स जो है वो खुल जाते हैं यहाँ पे उस प्लेन के, और यहाँ पे सारे जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पे उन इमरजेंसी गेट्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और बोट्स आ जाती हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो उन सबको रेस्क्यू करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर उनका जहाज़ जो है वो डूब जाता है, और दोनों पायलट यहाँ पे देख रहे होते हैं अपने जहाज़ को डूबते हुए, और वो दोनों यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इल्ज़ाम फेस करना था कैप्टन सली को कि उन्होंने जानबूझ के जो है वो मुसाफिरों की जान लेने की कोशिश की है। तो उनको इंक्वायरी टीम यहाँ पे बुलाती है दोनों पायलट्स को, और वो कैप्टन सली के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आप जब प्लेन को लैंड करवा सकते थे सही तरीके से, तो आपने जो है वो उसको रिवर में क्यों डुबाने की कोशिश की। तो कैप्टन सली कहते हैं कि मेरा 40 साल का यहाँ पे फ्लाइट एक्सपीरियंस है, और मुझे पता था कि अगर मैं इस प्लेन को दोबारा घुमा के जो है वो लेके जाऊंगा यहाँ पे एयरपोर्ट की तरफ, तो ये किसी बिल्डिंग से टकरा के यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, इसीलिए मैंने उसको पानी के ऊपर लैंड कराना सही समझा है। तो इंक्वायरी कमेटी
कहती है कि हम जो है वो इस मामले की तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो आपको सज़ा सुनाई जाएगी अगर आप यहाँ पे क्रिमिनल पाए गए। और उसके बाद फिर कैप्टन सली जो है वो यहाँ पे चले जाते हैं उस को पायलट के साथ, और उस को पायलट को यहाँ पे कैप्टन सली कह रहे होते हैं कि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, पहले मैंने एयरफोर्स के लिए यहाँ पे ईमानदारी से ड्यूटी की, उसके बाद 29 साल इस एयरवेज के लिए यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, और सिर्फ इन 8 मिनट्स के लिए जो है वो मुझे जज कर लिया गया कि मैंने जो है वो मुसाफिरों की जान लेने की कोशिश की है। तो को पायलट यहाँ पे जो है वो कैप्टन सली से कहता है कि आप हौसला रखें, आप यहाँ पे हक पे थे, आप राइट थे यहाँ पे, और जब मामले की तहकीकात होगी तो फैसला आपके हक में ही आएगा। कैप्टन सली को यहाँ पे दोबारा बुलाती है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम, और फिर कैप्टन सली वहाँ पे पेश होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कैप्टन सली से कहती है कि हमने यहाँ पे मामले की रिसर्च की है, कंप्यूटराइज्ड तरीके से जो है वो रिसर्च की है। 2 प्लेन्स को हमने बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड तरीके से जो है वो लैंड करवाया है, और वो दोनों यहाँ पे सेफली लैंड हुए हैं। और उस जहाज का यहाँ पे एक इंजन बर्ड्स लगने की वजह से खत्म हो चुका था, जबकि दूसरा इंजन यहाँ पे बिल्कुल सेफ था। तो आपको यहाँ पे रिटायर्ड कर दिया जाता है और आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो उसके बाद फिर कैप्टन सली वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वो अपनी वाइफ को फ़ोन लगाते हैं और वो ये कहानी अपनी वाइफ को सुनाते हैं कि हमें कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। कैप्टन सली बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, उनकी वाइफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद फिर कैप्टन सली जब घर जाके सोते हैं तो उनको यहाँ पे रात को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो रात को कॉल करते हैं यहाँ पे अपने सीनियर ऑफिसर को, और वो कहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार यहाँ पे इस मामले की तहकीकात जो है वो मेरे सामने की जाए, मेरी आंखों के सामने की जाए, ताकि मुझे अंदर से तसल्ली हो जाए कि मैंने गलती की है या फिर नहीं। तो फिर वो सीनियर ऑफिसर इस बात के लिए मान जाता है, और फिर यहाँ पे उस मामले की तहकीकात जो है वो कैप्टन सली के सामने की जाती हैं। 2 प्लेन्स को यहाँ पे जो है वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से जो है वो यहाँ पे लैंड करवाया जाता है, और वो बिल्कुल सेफली लैंड हो जाते हैं। कैप्टन सली भी यहाँ पे हैरान थे, और उसके बाद फिर जो है ना कैप्टन सली ने जो है वो ये स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये जो पायलट्स हैं ये कंप्यूटराइज्ड हैं, ये रोबोट्स हैं, ये नकली हैं, इनके दिमाग में किसी भी किस्म की टेंशन नहीं थी। मेरे पीछे यहाँ पे 155 पैसेंजर्स की जान थी। अगर मैं यहाँ पे घुमा के जो है वो उस प्लेन को यहाँ पे ले जाता उस एयरपोर्ट की तरफ, और रास्ते में अगर कुछ हो जाता और वो प्लेन यहाँ पे जो है वो किसी बिल्डिंग से टकरा जाता, तो सारे के सारे पैसेंजर्स यहाँ पे मर सकते थे। इंसान के दिमाग में और रोबोट में यहाँ पे फ़र्क होता है, इंसान को टेंशन होती है, रोबोट को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती है। इसीलिए मैंने जो है वो इस फ्लाइट को रिवर के ऊपर लैंड कराना ही बेहतर समझा। ब्लैक बॉक्स जो होता है यहाँ पे फ्लाइट के अंदर, जिसमें यहाँ पे सारी की सारी जो है वो कॉकपिट की वॉइसेस होती हैं, तो उन कॉकपिट की वॉइसेस को यहाँ पे जो है वो पूरी टीम सुनती है, और उन्हें वाकई ये समझ में आता है कि कैप्टन सली यहाँ पे जो है उस टाइम पे टेंशन में थे, और इसीलिए ही वो जो है वो वापस नहीं लेके गए यहाँ पे प्लेन को, और उन्होंने जो है वो रिवर में लैंड करवाया। और उसके बाद फिर रिसर्च टीम में ही मौजूद एक फीमेल पायलट को कॉल आता है, और उसको ये बताया जाता है कि दूसरे इंजन को यहाँ पे जो है वो समंदर से निकाला गया है, और दूसरा इंजन जो है वो यहाँ पे ख़राब था, यानी कि उस प्लेन के यहाँ पे दोनों इंजन्स ख़राब थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे यही बात कैप्टन सली को कही जाती है कि उस प्लेन के दोनों इंजन्स ख़राब थे, और जब भी आपने जो है वो जान बचा ली यहाँ पे 155 लोगों की, तो उसके बाद फिर कैप्टन सली को यहाँ पे दोबारा ऑन सर्विस बहाल कर दिया जाता है, और उनको सुनाई गई सज़ा वापस ले ली जाती है। और इस कहानी को यहाँ पे जो है वो मिरेकल ऑफ द हडसन के नाम से भी याद रखा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे किसी भी मिरेकल से कम नहीं था कि दोनों इंजन्स फेल होने के बाद भी यहाँ पे 155 पैसेंजर्स की जान बचा ली गई। ये दुनिया की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्लेन के दोनों इंजन्स यहाँ पे फेल हो गए, और जब भी यहाँ पे 155 पैसेंजर्स सरवाइव कर गए थे। और हिटलर को यहाँ पे क्यों नफरत थी यहूदियों से, और उसने 60 लाख यहूदियों का कत्ल क्यों करवाया था, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और प्लेन पहाड़ियों में क्रैश होने के बाद भी यहाँ पे जो है वो कुछ पैसेंजर्स जिंदा कैसे बच गए, वो मिरेकल देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहें और आप इंजॉय करते रहें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।